विद्यार्थियों, धोरण 8 विषय हिंदी चैप्टर 7 हाल की जीत उसका अभ्यास तक हमने देखा था। उसके बाद हम आज देखेंगे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न 3 के कुछ विकल्प थे विद्यार्थी मित्रों। फिर से एक बार मैं उसके उत्तर बोलती हूँ। सोना हिरण का रंग कैसा था? तो सुनहरा। मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो शिकारियों की आहट की चौंक कर भागा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की एक व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। इन शब्दों के अर्थ लिखे। आहट तो चाप, शैशव अवस्था तो शिशु की अवस्था बचपन। विलोम शब्द लघु तो विशाल विराट, मानव तो हैवान। उसके बाद यहाँ पे स्वाध्याय के कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली खाली जगह है खड़क सिंह उस इलाके का खाली जगह था। तो कंस में 2 ऑप्शन दिए विद्यार्थी मित्रों, प्रसिद्ध या कुख्यात। तो दोनों में से कौन सा आएगा? खड़क सिंह इस इलाके का खाली जगह डाकू था, तो कुख्यात डाकू था। क्या उत्तर आएगा? कुख्यात। उसके बाद दूसरी खाली जगह है अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। धीर या अधीर? तो अधीर। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो दास या स्वामी? तो बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। किसने किससे कहा? तो दुर्गादत्त। वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। ऑप्शन है नीचे। अपाहिज ने बाबा भारती से कहा कि बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। क्या आएगा? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। उसके बाद दूसरा है लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। दोनों में से कौन सा आएगा विद्यार्थियों? बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। उसके बाद प्रश्न 3 है। प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास वापस क्यों आए? खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आए? तो उसका उत्तर है प्रश्न 3। प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आए? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आए थे। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आए थे? तो घोड़े को देखने की उनको इच्छा थी, इसीलिए खड़क सिंह बाबा भारती के पास आए थे। बाबा भारती किस बात से डर रहे थे? बाबा भारती किस बात से डर रहे थे? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इस बात से बाबा भारती डरते थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है
खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो खड़क सिंह ने एक दिन संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक अपाहिज की करुण भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचने की प्रार्थना की। बाबा ने तुरंत ही उसको खासकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इसी प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान की प्राप्ति की। इसी तरह सुल्तान को प्राप्त किया। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो घोड़े का वापस आते देखकर बाबा भारती का खुशी का ठिकाना न रहा। घोड़े को वापस आते देखकर बाबा भारती के घोड़े का खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े के मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब लोगों की मदद नहीं करेगा, कोई सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस देखकर बाबा भारती का खुशी का ठिकाना न रहा और बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र को मिलते हैं, उसी प्रकार बाबा भारती ने भी बिछड़े हुए पुत्रों को मिलने पर करता है वैसा प्यार किया। उसके बाद आगे हैं, जैसे कि टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती के बारे में लिखना है आपको। और उसके बाद आगे हैं, नीचे दिए गए शब्द को अर्थ से शब्द पहले पूर्ण कीजिए। जैसे कि यहाँ पे अभिलाषा, सबसे पहले शब्द हैं नीचे और सीधे। तो जैसे कि अभिलाषा, अभिलाषा और अधीर। उसके बाद है प्रयोजन, तो यहाँ पे प्रशंसा, प्रयोजन। उसके
प्रशंसा। तीसरा है सहसा, सच। क्या होगा? सच। उसके बाद है करुणा। उसके बाद क्या होगा? करुणा। तो यहाँ पे घृणा। क्या शब्द बनेगा? घृणा। यहाँ पे ऊपर था प्रयोजन था ना, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द बनेगा। इस तरह शब्द बना सकते हैं। इसके आगे योग्यता विस्तार में दिया है प्रश्न 7, विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह के यहाँ पे सुंदर, तो प्रश्न 7 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुंदर का विलोम शब्द लिखना है विद्यार्थी मित्रों। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? असुंदर। कुरु। सुंदर का विलोम शब्द असुंदर या कुरूप होता है। वाक्य बनाना है तो उनका नौकर का चेहरा कुरूप था। उनका नौकर का चेहरा कुरूप था। उसके बाद जमीन, जमीन का विलोम क्या होगा? आसमान। जमीन का विलोम शब्द है आसमान। तो नीले आसमान देखकर यात्री बहुत खुश हो गए। नीले आसमान देखकर यात्री बहुत खुश हो गए। उसके बाद है संध्या। तो संध्या का विलोम शब्द होगा, क्या होगा संध्या का विलोम शब्द? तो उषा।
उषा की लालिमा दर्शनीय है। मेरा दर्शनीय थी। गरीब, गरीब का विलोम शब्द क्या होगा? अमीर। उसका वाक्य बनाना है। वह जमींदार बहुत अमीर था। वह जमींदार बहुत अमीर था। विश्वास, उसका विलोम क्या होगा विश्वास का? अविश्वास। उसका वाक्य बनाना है तो सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। यहाँ पे शब्द पूर्ण हो गए। उसके बाद है, पहले ये लिख लो। दिए गए शब्द में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसमें यहाँ पे शब्द एक में दिया है प्लस दिन, तो क्या बनेगा? प्रति, प्रतिदिन। क्या शब्द बनेगा? प्रतिदिन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है तो क्या शब्द बनेगा? निराधार। उसके बाद तीसरा है निर्मूल। तो प्रतिकूल। नीर वत्ता जल, तो क्या बनेगा? निर्जल। नीर वत्ता जल तो निर्जल।
तो प्रति खाली जगह वत्ता दिन, तो प्रति वत्ता दिन तो प्रतिदिन, नीरु वत्ता मूल तो निर्मूल, नीर वत्ता जल तो निर्जल, नीरु वत्ता आधार तो निराधार, प्रति वत्ता कुल तो प्रतिकूल, नीरु वत्ता दोष तो निर्दोष। इस तरह के कई शब्द हम बना सकते हैं। उस उपसर्ग को जोड़कर बहुत सारे शब्द बनते हैं। उसके बाद है प्रश्न 9। तो मौखिक, मनुष्यता, भौतिक, ममत्व, समत्व। तो मुख वत्ता इक तो मौखिक, मुख वत्ता इक तो मौखिक, मनुष्य वत्ता त्वत मनुष्यता, भूत वत्ता इक तो भौतिक, मम वत्ता त्वत ममत्व, समाज वत्ता इक तो सामाजिक, समर वत्ता त्वत समत्व। इस तरह उसके बाद है प्रश्न 10। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे विशेषण दिया है कि कुख्यात, उसका वाक्य बनाना है। कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। इस तरह के वाक्य हैं। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। तो मुंबई सुंदर शहर है। उसके बाद है दूसरा, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा। तो इसमें विशेषण है बांका। ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद है बाबा भारती ने ठंडे जल में स्नान किया। तो जो ठंडे शब्द है वो विशेषण है। तो हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। उसके बाद है अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। तो प्यारे जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपटकर रोने लगे। उसके बाद पांचवा वाक्य है बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। जो प्रसिद्ध शब्द है वो विशेषण है। तो महाकाली माता का पावागढ़ में प्रसिद्ध मंदिर है। इस तरह कोई भी वाक्य आप लोग बनाकर लिख सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अभ्यास स्वाध्याय दोनों पूर्ण हो गया है। आज का ये लेक्चर यहाँ पे पूर्ण होता है। नमस्ते।